हाय गाइस, तो मैं लेकर आई हूँ इस सीज़न का एक और न्यू एनिमे जिसका नाम है वेलकम टू जापान मिस एल्फ। और ये कहानी है जापान के एक साधारण लड़के काजुहिरो कितासे की। वो एक ऑफिस वर्कर है जिसकी ज़िंदगी रोज़ एक जैसी होती है। सुबह काम पर जाना, दिन भर मेहनत करना, फिर थक हार कर घर लौट आना। लेकिन उसकी ज़िंदगी का एक अनोखा पहलू है, जब वो सोता है तब एक रहस्यमय दुनिया में पहुंच जाता है। तो बस मेरी आपसे एक विनती है कि इस एपिसोड को लास्ट तक देख लो, आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि लोगों में आमतौर पर कम से कम एक रहस्यमय पहलू ज़रूर होता है। ऐसे लोग जिनमें सुपरनेचुरल पावर को सेंस करने की एबिलिटी होती है। कुछ लोग जिंदा ड्राइंग्स बना सकते हैं, वो लोग जो सुंदर है लेकिन सुर नहीं लगा सकते, जो लोग दुबले पतले होते हैं और साथ में ज़्यादा खाते भी हैं। कुछ लोग जिनके पास ग्रेट फेशियल फीचर्स भी नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो दूसरों को अट्रैक्टिव लगते हैं। और मेरे पास भी एक ऐसा रहस्यमय पहलू है। और उसके बाद हमें हमारी फीमेल लीड मिस एल्फ दिखाई जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम काजुहिरो की ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर 6 बजते ही काजुहिरो अपना सामान पैक करने लग जाता है। तभी उसकी कलीग उसे कहती है कि आज डिपार्टमेंट पार्टी है, तो क्या तुम वहाँ आओगे, जिस पर काजुहिरो मना कर देता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो अपने घर आ जाता है, जहाँ पर वो हमें बताता है कि मेरा नाम कितासे काजुहिरो है। मैं प्रमोशन के बारे में सोचे बजाय समय पर काम छोड़ने पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मैं एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर हूँ। मेरी हॉबीज़ में कुकिंग शामिल नहीं है, हालांकि मैं इसे हेट भी नहीं करता। मेरी प्राइमरी हॉबी, या ऐसा कहे कि जीवन को जीने के लायक बनाती है, वो है सोना। हाँ, स्लीपिंग। अच्छा, तुम पूछ रहे हो कि मैंने खुद के लिए लंच क्यों पैक किया। मुझे लगता है कि आपको समझाने के बजाय दिखाना ही बेहतर होगा। ऐसा बोलकर वो सो जाता है और तभी उसके साथ साथ कमरे की सारी चीज़ें हवा में फ्लोट करने लगती है। वो हमें कहता है कि मैं छोटा था तब से मुझे फैंटेसी वर्ल्ड्स काफ़ी पसंद है। स्वॉर्ड्स, शील्ड्स, मॉन्स्टर के साथ मैजिक से फाइट करना और जीत जाना। मैंने ऐसी किताबें बार बार पढ़ी है। ऐसा करने के बाद एक दिन मुझे सपने आने शुरू हो गए। उसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और वो एक नई दुनिया में पहुंच जाता है। वो हमें बताता है कि इन सपनों में मैं ऐसे ही दुनिया में पहुंच जाता हूँ। फिर वो अपनी वॉच में टाइम देखता है कि अभी अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं। वो सोचता है क्या कल रात में यहीं पर सो गया था। फिर वो अपना सामान लेकर आगे बढ़ता है। वो हमें बताता है कि मैं एक एडल्ट हूँ, लेकिन मेरे सपनों में मैं फन एडवेंचर करता हूँ। मैं यहाँ पर मॉन्स्टर्स के साथ लड़ाई करता हूँ, कभी कभी तो उनसे मार भी खाता हूँ, तो कभी कभी अपने बिस्तर पर भाग भी जाता हूँ। मैं ऐसे ही स्कैरी सिचुएशन से भाग लेता हूँ, लेकिन इस तरह के नज़रों को देखना इतना बुरा भी नहीं है। फिर वो अपना मुंह पानी में धोकर कहता है मैं इस वर्ल्ड में अभी भी बच्चा हूँ। तभी वहाँ मारी आती है, मतलब कि मिस एल्फ, जो उसे ग्रीट करती है। लेकिन अभी सुनना, हाँ, ये उसे काजुहिरो बुलाती है, नॉट काजुहिरो, याद रखना। तो काजुहिरो हमें बताता है कि मारी एक एल्फ है। उसके अपीयरेंस के बावजूद वो 100 से भी ज़्यादा सालों से जिंदा है। उसकी आंखें नीलम के रंग की है। वो मारी को कहता है जब से तुमने सॉर्सरर का गिल्ड स्विच किया है तब से तुम काफ़ी बिजी रहती हो। मारी कहती है पर तुम भी हमेशा की तरह आज भी कैंपिंग ही कर रहे हो, तुम भी यहाँ के एल्फ की तरह ही दिख रहे हो। तो अब हमें काजुहिरो बताता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं बचपन से यहाँ पर आ रहा हूँ, तो मैंने अपना नाम लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी। दैट्स वाई यहाँ पर मुझे काजुहिरो के नाम से जाना जाता है। वो मारी को कहता है क्या तुम पास के रूइंस में एक्सप्लोर करना चाहती हो, जिस पर मारी कहती है क्या ह्यूमन वुमन को रूइंस में जाना पसंद होता है। काजुहिरो कहता है वो तो पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं आज फिर से तुम्हें अपना लंच दूंगा। और ये सुनकर मारी कहती है अब तुम इतना कह ही रही हो तो मैं चल लेती हूँ। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। मारी पूछती है तुम नज़दीक कह रहे हो, तब तो नाजुल नाजुल रूइंस ही होगी, है ना। काजुहिरो कहता है हाँ, एक ऐसा शहर जो हज़ारों साल पहले अचानक नष्ट हो गया था, लेकिन इस रूइंस में लड़ाई के कोई भी साइंस नहीं है एंड ये अभी तक कोलैप्स भी नहीं हुई है। शायद यहाँ की सिविलाइजेशन एक अननोन रोग के कारण नाश हो गई थी, लेकिन क्या ऐसा एडवांस्ड मैजिक वाला शहर एक अनजान गलती के कारण
गायब हो सकता है? मैंने सुना है कि यहाँ की एक जगह 7 रहस्यों में से एक है। मारी कहती है, क्या तुम इसे सॉल्व कर सकते हो? जिस पर काजुहिरो मना करता है कि मुझे तो बस इसे देखना है क्योंकि तुम जो मेरे साथ हो। तभी मारी कहती है, तुम अपनी ये स्लीपिंग लुकिंग आइस का कुछ कर नहीं सकते? उसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं एंड मारी अपने मैजिक से वहाँ पर रोशनी कर देती है, मतलब कि एडवांस तरीके की मशाले जला देती है। और वो दोनों देखते हैं कि ये जगह अंदर से तो कितनी लंबी है। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। फिर उन्हें एक अच्छी जगह मिलती है जहाँ पर काजुहिरो कहता है, हमें यहाँ आराम करके लंच एंजॉय कर लेना चाहिए। ये सुनकर मारी बहुत खुश हो जाती है। फिर जब वो लंच बॉक्स खोलती है तो खाना देख कर ही काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है। फिर जब उसे टेस्ट करती है तो वो उसे बहुत पसंद भी आता है। फिर वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि कोई उन्हें पीछे से चुपके से देख रहा होता है। काजुहिरो कहता है, मुझे तुम्हारे साथ अपना लंच शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। जब भी तुम्हारे पास करने को कुछ भी ना हो तब तुम ऐसे ही मेरे साथ एडवेंचर पर चलना। जिस पर मारी कहती है, वैसे तो मैं सॉर्सरी में बहुत बिजी रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आऊँगी। फिर वो दोनों जा रहे होते हैं, तभी मारी एक मॉन्स्टर देखती है और उसे देखकर वो काजुहिरो को भी पीछे खींच लेती है। वो कहती है, अगर इस मॉन्स्टर ने हमें देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तभी काजुहिरो कहता है, तुम यहीं पर रोको। ऐसा बोलकर वो भागने लगता है, लेकिन वहाँ जाकर तो वो दोनों हाई फाई करते हैं लाइक फ्रेंड्स। ये देखकर मारी तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर ये दोनों हंस हंस कर बातें करने लगते हैं, लेकिन मारी को मॉन्स्टर की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती है। फिर काजुहिरो उसके पास आ जाता है। मारी कहती है, तुमने तो मॉन्स्टर की भाषा भी सीख ली ना? वैसे वो क्या बोल रहा था? जिस पर काजुहिरो कहता है कि ड्रैगन्स की ब्रीडिंग सीजन चल रही है तो थोड़ा ध्यान रखना, लेकिन मैं ड्रैगन्स एग्स देखना चाहता हूँ। जिस पर मारी कहती है, ब्रीडिंग ड्रैगन्स काफ़ी खतरनाक होते हैं। फिर वो दोनों आगे आते हैं जहाँ पर मारी कुछ नोटिस कर लेती है, लेकिन काजुहिरो नहीं देख पाता, तो वो उसे नाइट विजन देती है, जिससे वो देख लेता है कि वहाँ पर काफ़ी बड़ा ड्रैगन सोया हुआ है। मारी कहती है, ये एक आर्क ड्रैगन है। वो उसके बारे में बताने लगती है, लेकिन काजुहिरो का ध्यान तो कहीं और ही होता है। तभी इनकी आवाज़ से वो ड्रैगन जग जाता है। तभी काजुहिरो कहता है, हम जहाँ से आए हैं वहीं से भाग जाएंगे। और जैसे ही पीछे देखते हैं वो गेट बंद हो जाता है और सारी मशालें भी बुझ जाती है। और तभी वो ड्रैगन उनके सामने आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। तभी काजुहिरो मारी को गले लगा लेता है और कहता है, मैं फिर से मर रहा हूँ, लेकिन मुझे ड्रैगन एग्स देखने थे। तभी उसकी आँख खुलती है और वो अपनी दुनिया में वापस आ जाता है और कहता है, काश मैं वहाँ थोड़ा और रह पाता। तभी वो उसके बाजू में देखता है कि वहाँ पर तो मारी सोई हुई है, वो भी नेकेड। ये देखकर काजुहिरो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो सुबह तक इधर ही बैठा रहता है। फिर थोड़ी देर बाद मारी जग जाती है और वो काजुहिरो को देखकर उसे कहती है, तुम थोड़े बड़े लग रहे हो, क्या ये तुम ही हो या काजुहिरो का पापा है? काजुहिरो कहता है, ये मैं ही हूँ। तुम बताओ, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी है ना? क्योंकि ड्रैगन ने हम पर हमला किया था। उसके बाद मारी को पता चलता है कि उसने कपड़े नहीं पहने हैं और वो काजुहिरो पर चिल्लाने लगती है कि तुमने ये क्या कर दिया। लेकिन काजुहिरो कहता है, मैंने तो तुम्हें टच भी नहीं किया है। तभी मारी कहती है, क्या तुम मुझे बताओगे कि ये सब चल क्या रहा है? लेकिन काजुहिरो कुछ बोलने से पहले ही वो उस पर तकिया फेंक कर मारती है कि पहले मुझे कपड़े दो। उसके बाद काजुहिरो यहाँ पर मारी के लिए कपड़े लेने आया होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, इसीलिए वो उन्हें घूर कर देख रहा होता है। ये देखकर वहाँ की आंटीज उसके बारे में बातें करने लगती है। ये देखकर काजुहिरो तो हाथ में जो भी आता है वो कपड़े लेकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। फिर वो जब घर आता है तो देखता है कि मारी यहाँ का व्यू एंजॉय कर रही है और तभी वो अचानक से एकदम बच्चों जैसी हरकतें करने लगती है कि तुम इतनी बड़ी बिल्डिंग में रहते हो, तुम तो कितने अमीर हो, यहाँ से नीचे देखने में कितना मज़ा आता है, वाह ये जगह कितनी मस्त है। फिर काजुहिरो उसे सब बताने लगता है कि यहाँ चेरी ब्लॉसम बहुत अच्छा होता है, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। ये सुनकर तो मारी उसे सीधा हक कर लेती है, लेकिन फिर एक और बार उसके मुंह पर तकिया दे मारती है। फिर नेक्स्ट सीन में मारी कपड़े ट्राई कर रही होती है। तभी काजुहिरो सोचता है ये दुनिया बिल्कुल अलग है। फिर वो ड्रैगन वाला सीन याद करके सोचता है, इसका मतलब मैं उसे यहाँ लेकर आ गया। और तभी मारी कपड़े पहनकर काजुहिरो को दिखाने आती है कि देखो मैं कैसी लग रही हूँ। वो काफ़ी खुश लग रही होती है और काजुहिरो भी कहता है, तुम इसमें जच रही हो। मारी पूछती है, तुम
जिस जापान की बात कर रहे थे क्या वो यही है? जिस पर काजुहिरो कहता है मैं तुम्हें रास्ते में सब बताऊंगा, लेकिन इससे पहले तुम इस हैट को पहन लो, अपने कान ढक लो ताकि कोई देख ना ले। और ये पहनकर मारी काफ़ी अच्छी दिख रही होती है। उसके बाद कार में वो इतनी ज़्यादा डर रही होती है, जबकि काजुहिरो इतनी स्लो कार चला रहा था। मतलब कि तुम खुद ही देख लो, एक साइकिल भी उसके साइड से जल्दी से निकल जा रही है। उसके बाद वो दोनों एक जैपनीज रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पर काजुहिरो ऑर्डर करता है। देन मारी काजुहिरो से पूछती है, चलो अब मुझे बताओ कि जापान में कैसे पहुँच गई। मुझे आग ड्रैगन के अटैक के बाद का कुछ याद नहीं है और सडनली मैं एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां का मुझे एक सिंगल वर्ड भी समझ नहीं आ रहा, और ना ही मैंने कभी ये सुना है और ना कभी लिखा है। और यहाँ पर तुम काफ़ी बड़े लग रहे हो। जिस पर काजुहिरो कहता है, सच बताओ तो मुझे भी कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी सुनो, कभी कभी तुमने ऐसे सपने ज़रूर देखे होंगे जिसमें तुम्हें वहाँ की जगह ना कभी देखी होगी ना कभी सुनी होगी। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ तो वो सपना होता है, लेकिन आज जब मैं उठा तो तुम मेरे सामने थी। इसका मतलब है कि वो सपना नहीं है, वो सब रियलिटी है। ये कोई सपना नहीं है जो मुझे यहाँ से वहाँ भेज रहा है। शायद से उस आग ड्रैगन के अटैक के कारण मैंने तुम्हें होल्ड किया था, उसी कारण तुम मेरे साथ यहाँ पर आ गई हो। जिस पर मैरी पूछती है, इसका मतलब मैं मर चुकी हो? काजुहिरो कहता है, नहीं, तुम जिंदा हो। मुझे लगता है कि जब तुम सो जाओगी तब तुम वापस अपनी दुनिया में पहुँच जाओगी। और मेरी एज की बात करूँ तो दोनों वर्ल्ड्स में टाइम अलग अलग चलता है। मारी पूछती है, तुम्हारी एज यहाँ पर कितनी है? जिस पर काजुहिरो कहता है 25। और ये सुनकर मारी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि इतने बड़े हो तुम यहाँ पर। और तभी उनका खाना आ जाता है और ये देखकर मारी बहुत खुश हो जाती है और उसे खाना भी बहुत पसंद आता है। फिर अगले सीन में वो दोनों चेरी ब्लॉसम देखने आए होते हैं और ये जगह मारी को बहुत पसंद आती है। काजुहिरो कहता है, जापान में चेरी ब्लॉसम सीजन स्पेशल है, वेलकम टू जापान मिस एल्फ। और ये सुनकर मारी बहुत खुश हो जाती है और उसे देखकर काजुहिरो भी ब्लश करने लगता है। फिर वो दोनों साथ में जाने लगते हैं कि ऐसे शुरू होती है हमारी न्यू जर्नी और ऐसे ख़त्म होती है हमारी फर्स्ट एपिसोड की जर्नी। तो कैसी लगी ये जर्नी, मेरा मतलब एपिसोड, कमेंट में ज़रूर बताना। और पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।